हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस, आरआरबी एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सेकंड टेस्ट पेपर आज मैं लेकर आया हूं। कल मैंने फर्स्ट टेस्ट सीरीज का फर्स्ट सेट कराया था, जहां पर 30 क्वेश्चंस आपको कराए थे, ठीक है। और आज भी मैं आपको यहां पर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस रहेंगे आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। केवल 18-19 दिन का टाइम शेष बचा है, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही क्रूशल टाइम चल रहा है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो चार ऑप्शन है, ऊर्जा का, शक्ति का, बल का या फिर संवेग का। किलोवाट घंटा एक मात्रक होता है, एक यूनिट होती है और वो होती है शक्ति की, ठीक है। शक्ति मीन्स पावर, तो पावर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु या वायरस मानवों के लिए संक्रामक है। तो संक्रामक होता है वो होता है H5N1, H5N1 याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। सबसे ज़्यादा विटामिन में से किस में मिलता है? नींबू है, आंवला है, संतरा है या फिर अंगूर है। खट्टी चीज़ों में हालांकि विटामिन सी मिलता है, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन खट्टे ही हैं, ठीक है। तो सभी में विटामिन सी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मिल देता है आंवला। और आंवले में जो विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का ही रासायनिक नाम भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में दंत क्षय रोग का कारण है दांतों का गिरना। तो दांतों का जो गिरना होता है, दांतों का जो क्षय होता है, वो विटामिन सी की कमी के कारण ही होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है कि पीलिया रोग प्रभावित करता है। पीलिया रोग किस रोग अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे पास ऑप्शन है यकृत है, तंत्रिका तंत्र है, आंत है या फिर आंख। तो पीलिया रोग हमारे यकृत को, हमारे लीवर को इफेक्ट डालता है, ठीक है। जॉन्डिस में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डलता है वो लीवर पर पड़ता है, यानी कि हमारे यकृत पर पड़ता है। नेक्स्ट है कि टीबी रोग प्रभावित करता है। टीबी रोग से हमारे किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? यकृत है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, आंत है हमारी, ठीक है, फेफड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डलता है वो डलता है फेफड़ों पर। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, फेफड़े, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता, ठीक है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए एनीमोमीटर है, स्पीडोमीटर है, लैक्टोमीटर है, फिर माइक्रोस्कोप है। तो दूध की शुद्धता के लिए क्या होता है? लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, क्लियर। नेक्स्ट है कि वायु की गति किससे मापी जाती है? वायु की गति मापने के लिए हम किस यंत्र का यूज़ करते हैं? ऑप्शन है एनीमोमीटर, टेलीस्कोप है, स्पीडोमीटर है या फिर बैरोमीटर है। तो सही आंसर क्या होगा? वायु की गति के लिए स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर याद रखेंगे। WBC वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल बहुत ही कम होता है और वो रहता है 2 से 3 दिन, जबकि RBC रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, ठीक है, 120 डेज होता है। ध्यान रखेंगे, RBC के लिए 120 दिन है, जबकि WBC का जीवन काल होता है 2 से 3 दिन। नेक्स्ट है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलती है? ऑप्शन है अग्नाशय है, पित्ताशय है, यकृत है या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका अग्नाशय। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलती है? अग्नाशय। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, और उसके बनने का क्या कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें जिम्मेदार होता है और प्रकीर्णन दोनों ही। तो दोनों ही होते हैं, और वो है सी ऑप्शन हमारा, ए और बी दोनों यही लगाकर चलेंगे, क्योंकि इंद्रधनुष जो बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन दोनों के ही कारण बनता है। नेक्स्ट है कि जल में वायु का बुलबुला, जल में वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो जल में जो वायु का बुलबुला बनता है वो व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है जल में वायु का बुलबुला। ध्यान रखेंगे।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आरआरबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आरआरबी के प्रीवियस एग्जाम्स पे भी पूछा गया है और अदर एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? तो कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? जैसे कि ऑप्शन है क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है या फिर ए और सी दोनों हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? क्लोरीन गैस। क्या आंसर होगा? क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन? कौन सी गैस होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। लगभग 71% नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है। फिर है कि गाय के दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? गाय के दूध में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन बी। बताइए कौन सी विटामिन पाई जाती है गाय के दूध में? और गाय के दूध में पाई जाती है सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन होती है? वो होती है विटामिन बी। बी ऑप्शन है डी, विटामिन डी। गाय के दूध में पाई जाने वाली विटामिन हो गई विटामिन डी। शरीर के सभी अंगों में तापमान बनाए रखने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है, पसीना करता है, मस्तिष्क करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? शरीर के सभी अंगों में तापमान को मेंटेन रखने का, टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? वो करता है ब्लड, यानी कि रक्त। रक्त ही टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है कि बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? तापमान आवश्यक है, आर्द्रता आवश्यक है। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो जाते हैं। या फिर है आगे देखा जाए तो ऑक्सीजन होता है या फिर उपरोक्त सभी होता है। तो यहाँ पर जो तीनों कारक जिम्मेदार होंगे, यहाँ पर हमने बात करी बीज के अंकुरण के लिए तापमान भी जरूरी है, आर्द्रता भी जरूरी है और ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि उसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल, तेल, वाष्प या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? जल। जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। टिबिया अस्थि पाई जाती है। टिबिया अस्थि कान में, हाथ में, पैर में या गर्दन में? पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? पैर में। पैर में पाई जाती है टिबिया नामक अस्थि। फिर है कि शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है। कैसी होती है जिंक की सतह? धनात्मक होती है, ऋणात्मक या फिर उदासीन होती है? ना धनात्मक ना ऋणात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शुष्क सेल में जो जिंक की परत होती है, जिंक की जो साइड होती है वो होती है ऋणात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है कि Fe3O4 में संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। Fe3O3 में संयोजकताएं प्रदर्शित करता है कौन? कितनी संयोजकताएं प्रदर्शित करता है? 2, 3 या 2 और 3 दोनों मानी जाएंगी या फिर 4 होती हैं? बताइए। तो Fe3O4 में संयोजकताएं प्रदर्शित करता है 2 और 3 दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही इसके सही ऑप्शन है। 2 और 3 दोनों होगा। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन की बात करें, डाइन में बताना है। डाइन में बताना है तो कितना होता है? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है 10 की पावर 5। बल का मात्रक होता है, बल की यूनिट। ठीक है, फोर्स की यूनिट 10 की पावर 5 1 न्यूटन बराबर होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से परिभाषा मिलती है। किस चीज़ की परिभाषा मिलती है? वो मिलती है बल की, फोर्स की। ठीक है, याद रखेंगे कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से किस चीज़ की परिभाषा मिलती है? वो मिलती है बल की, यानी कि फोर्स की। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो वो होता है 1/6 गुना, यानी कि जो पृथ्वी का जी का मान है उसका 1/6 होता है चंद्रमा पर। हेबर विधि द्वारा NH3 के निर्माण में उत्प्रेरक कौन से प्रयोग करते हैं? हेबर विधि द्वारा NH3 के निर्माण में उत्प्रेरक कौन से प्रयोग करते हैं? आयरन की छीलन है, मेलिविडनम है, मेलिविडनम की छीलन है, निकल की छीलन है या कोई उत्प्रेरक नहीं होता?
हैबर विधि द्वारा NH3 अमोनिया का निर्माण हो रहा है हैबर विधि के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, निकल की छीलन, निकल की छीलन। क्लियर। अम्ल यानी कि एसिड एक पदार्थ है जो कि क्या होता है, स्वाद रहित होता है, स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में मीठा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है, तो ये होता है स्वाद में खट्टा, अम्ल एसिड स्वाद में खट्टा। निम्न में से कौन सा एसिड का एक आवश्यक घटक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन। कौन घटक होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। एसिड का एक आवश्यक घटक, एसिड के लिए एक जरूरी घटक हो जाता है हाइड्रोजन। क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो की थी प्रोटॉन की खोज मैंने अभी बताया आपको, प्रोटॉन की खोज सॉरी रदरफोर्ड, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज हो गई चैडविक। तो उसको इस तरह से याद रख सकते हैं, ईंट पर नाच, ये ट्रिक है याद करने की। ईंट पर नाच, ई से बना इलेक्ट्रॉन और टे से बना जे टॉमसन, ठीक है। पा से बना प्रोटॉन और रा से बना रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड। और फिर न्यूट्रॉन की खोज है, न्यूट्रॉन की ना से बना न्यूट्रॉन और चा से बना चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन। तो ईंट पर नाच, ये ट्रिक याद कर ली जाती है, तो ये क्वेश्चन फिर कोई दिक्कत नहीं करता, ठीक है। आगे चलते हैं कि भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक, भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक हैं। और ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन, एसएस भटनागर। तो सही आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा, होमी जे भाभा भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो गाइज यहाँ पर हमने डिस्कस किए 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन क्यूज के रूप में, जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम, आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, जहाँ पर हम टेस्ट सीरीज के रूप में, एमसीक्यू के रूप में, मॉक टेस्ट के रूप में 30-30 क्वेश्चंस करके चलेंगे, ठीक है। और आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और खुद ये चेक किया कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा दूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहे। और ये 30-30 क्वेश्चन और सुबह जो 40 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, उनके जरिए आपका जीके का और जीएस का जो पोर्शन है, जनरल साइंस का जो पोर्शन है, वो वीक ना रह पाए और आप वहाँ पर मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। क्लियर गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये क्वेश्चंस भी आपको बेहतर लगे होंगे, आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बताए होंगे। मैं चाहूँगा कि कमेंट में आप बताइए कि इस 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्लियर गाइस। तो अभी तक के लिए इतना ही, और लगातार हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।